नमस्ते। हाय। पानी इस विषय पर हमारी चालू है श्रृंखला। तो उसी श्रृंखला में आज का दूसरा एक अलग नजरिया, शहद, नींबू और गर्म पानी एक साथ सुबह में पिया करो, वजन कम हो जाएगा, आयुर्वेद में बताया। अभी फिर से वही बात, आयुर्वेद में क्या बताया है? आयुर्वेद में बताया है कि शहद जो है वो कभी भी गर्म चीज के साथ या गर्म पानी के साथ या गर्म करके नहीं लेना चाहिए। वो कहते हैं उष्णम उष्णार्तम उष्णे च युक्तम चोष्णेर निहंति तत्। मतलब वो खुद उष्ण नहीं करना चाहिए या किसी उष्ण चीज के साथ नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो आपको पॉइजनस हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, उसके कुछ आप पे दुष्परिणाम मिल सकते हैं। आधुनिक शास्त्र भी ये मानता है कि अगर शहद गर्म किया गया ज्यादा तो फिर उससे आपके उसमें जो अच्छी चीज है एंटीऑक्सीडेंट वगैरह वो डिकम्पोज हो जाएंगी और उसमें एफएमसी नाम का एक अनवांटेड पदार्थ तैयार हो सकता है कि जिसका शरीर पे दुष्परिणाम होने की संभावना रहती है। तो शहद जो है वो कभी भी गर्म नहीं करना होता है और गर्म चीज के साथ, चाहे वो पानी हो चाहे कुछ भी हो, गर्म चीज के साथ ज्यादातर जहां तक हो सके नहीं लेना होता है। डेली तो बिल्कुल भी नहीं, कभी कभार किसी व्यंजन में ले लिया 2-3 महीने में एक आध बार तो और बात है। तो न शहद और गर्म पानी कभी भी नहीं। दूसरी बात है नींबू की। अभी नींबू जो है वो जो आयुर्वेद के जो सबसे पहले वाले जो ग्रंथ है, जैसे चरक हो गया, सुश्रुत या वाग्भट, जो पहली शताब्दी में फर्स्ट एडी या उससे भी एक 200-300 साल पहले, मतलब आज से तकरीबन 2-2,500 पहले उनकी रचना की गई ऐसे माना जाता है। तो उन सभी ग्रंथों में ये नींबू का उल्लेख ही नहीं है। शायद उस वक्त नहीं था इंडिया में प्रचलन उसका, लेकिन ग्रंथों में उसका उल्लेख नहीं है। तो नींबू का उल्लेख कब मिलता है? जैसे हमने लास्ट टाइम बोला था रसशास्त्र में कि उसमें नींबू के औषधि प्रयोग या औषध बनाने में नींबू का हमें रेफरेंस मिलते रहता है। तो वो शुरू हुआ तकरीबन 10वीं सदी के बाद, लेकिन उसमें भी वजन कम करने के लिए नींबू लिया करो ऐसे किसी कहीं लिखा होगा, ऐसे हमारे पढ़ने में तो नहीं आया। तो शहद गर्म पानी नहीं ले सकते ऐसे आयुर्वेद ने खुद बताया है। नींबू आयुर्वेद में वर्णित नहीं है और जहाँ पे वर्णित है वैसे वहाँ पे दिया नहीं गया। तो ये एक बात हो गई थ्योरेटिकल। अभी प्रैक्टिकली अगर आपने देखा तो आपने कहीं ऐसे लोग देखे हैं क्या कि जिन्होंने ऐसे बोला कि अरे हाँ, मैंने 6 महीने तक नींबू गर्म पानी और शहद पिया और मेरा 10 kg वजन कम हो गया सिर्फ उतना करके? ऐसा किसी ने अगर देखा है तो बात और है, अगर देखा नहीं है तो आप खुद ही उस पर सोच सकते हैं। ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात यह है कि अगर आपको सच में आपका अतिरिक्त वजन अगर कम करना है तो उसके लिए सिर्फ 3 चीज़ आपको मदद करेंगी। सबसे पहला, आपका कैलोरी इंटेक कम करो, मतलब मीठा खाना या तला हुआ हाई कैलोरी जो भी चीज़ है वो सब आपको कम करनी पड़ेंगी। दूसरा, रात का खाना आप जितना जल्दी ले सके, मतलब सूर्यास्त से पहले तो सबसे आइडियल होता है, लेकिन शायद उतना जमेगा नहीं, तो फिर भी 7, 7:30, 8 बजे से पहले आपका रात का खाना पूरा हो चुका होना चाहिए और अब आप 10, 10:30 बजे सोने जाए तो 2-2.5 घंटे का गैप खाने और नींद में हो जाता है, विच इज़ एडवाइजेबल। और तीसरा है एक्सरसाइज। अगर आप नियमित रूप से कोई भी एक्सरसाइज करो, अगर वो करेंगे, कैलोरी कंज्यूम करेंगे, बर्न करेंगे, तो ही आपका वजन कम हो सकता है। तीनों एक साथ करना है। अगर आपको इसके साथ इसका स्पीड अगर बढ़ाना है तो उसके लिए आप एडिशनली आयुर्वेद का या किसी डॉक्टर की सलाह लेके उसके लिए मेडिसिन ले सकते हैं, जो इस सब के साथ वजन घटाने में आपकी कुछ हद तक और ज़्यादा मदद कर सकता है, उसका स्पीड बढ़ा सकता है। लेकिन अगर आपको लगा कि मैं ये कुछ नहीं करूँगा या करूँगी, सिर्फ मेडिसिन लूँगी और दवा, मेरा वजन कम होना चाहिए, तो ऐसे होना बहुत ज़्यादा मुश्किल बात होती है। और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि ये जो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन या एक्सरसाइज, ये सब मैंने आपको बताया, ये फिर से आपको आपके डॉक्टर की सलाह लेके, उनको आपकी सेहत दिखा के, बाकायदा एक प्रॉपर प्रोग्राम करके वो करना है। कि मेरे मन में आ गया तो चलो अभी हम तुरंत चालू करते हैं, ऐसा नहीं होता है। ओबेसिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ रहती है, कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है या कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ, सारी चीज़ देखनी पड़ती है। वो देखने के बाद आपके डॉक्टर आपके लिए जो अच्छा प्रोग्राम है वो आपको देंगे, तो आप अच्छे से फॉलो कीजिए
और फिर उससे वज़न घटाने में आपको मदद हो सकती है। तो आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और भी अगर आपके मन में कोई सवाल है कि जिसके बारे में आप हमसे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। भविष्य में हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।